हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा भी यहाँ सारा काम हो गया है। मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया है और मैंने आज सोचा भी नहीं था कि कोई वीडियो बनाऊंगी। फिर सोच रही थी कि शाम से स्टार्ट करूंगी, पर अभी मैं मतलब सारा काम करके अभी संदीप स्कूल गया है 12 बजे, तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत होकर बैठी थी, सीरियल देख रही थी। एक मिनट, ये देखिए। तो मैं टीवी अभी चला के बैठी हुई थी संदीप के जाने के बाद ही। तो बैठे बैठे मैं ये कपड़ा वाला जो रैक है ना, ये हमेशा मैं सरियाते रहती हूँ। बच्चे लोग तो हमेशा इसे ख़राब करते रहते हैं, तो मैं जब भी बैठी रहती हूँ तो ये मैं ठीक ठाक करते रहती हूँ। तो ठीक करते करते मुझे कुछ मिल गया, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से भी थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। ये शादी से पहले की मेरी है, जो मम्मी ने मेरे शादी के मैं साथ में लेके नहीं आई थी। मम्मी 4-5 महीना के बाद ही मम्मी ने भेजा था। जो मेरे बहुत ही शौक़ थे, हॉबीज़ थी मेरी, जो मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे ऐसे बहुत शौक़ थे जो अब मैं उतना नहीं करती हूँ। कुछ कुछ करती हूँ, कुछ कुछ नहीं करती हूँ। तो ये देख के मुझे पूरे पहले की सारी बातें याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये बुक देख रहे हैं, तो ये है रेसिपी वाली बुक। लिखे हैं नए नए नाश्ते और व्यंजन। जो पहले पहले तो मोबाइल, अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी रेसिपी बनाना रहता है मोबाइल में सर्च करते हैं, वो सारा एक जो भी हम लोग सर्च करते हैं वो सब कुछ आ जाता है वीडियो में। पर पहले मुझे रेसिपी बनाना मतलब नई नई रेसिपी बनाने का बहुत ही शौक़ था। और ये शौक़ मुझे 10th के बाद आया था, पहले नहीं था, 10th के बाद आया था। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जैसे भात दाल रोटी ये सब उतना पसंद नहीं था। पर हम लोग बहुत छोटे से ये सब सीख गए थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो जिसके कारण ये सब हम लोग जानने लगे थे। मजबूरी में करते थे, पर शौक़ नहीं था। शौक़ में मुझे क्लीनिंग का बहुत शौक़ था, घर साफ़ सुथरा करना, सजाना, ये सब शौक़ था। और धीरे धीरे 10th के बाद मुझे ये खाना बनाने का बहुत अच्छा लगता था। मतलब बनाना मतलब रेसिपी, ये चावल दाल और रोटी ये सब में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं कुछ कुछ बनाया करती थी। तो जब पहले क्या था कि पेपर में आता था, संडे के पेपर में आता था, न्यूज़पेपर में नई नई कुछ रेसिपी आती थी, मैं काट काट के रखती थी। तो देख लीजिए कितनी सारी मैंने ये सब मेरी शादी के पहले की है। ये उस समय का है, ठीक अभी से 17 साल पहले का। मेरे शादी को 17 साल हो गए हैं और उस समय का ये सारा कटिंग किया हुआ। अभी बहुत है, ये तो कम ही दिख रहा है, बहुत है इस बुक का। ये मैं पापा के साथ जा रही थी बस में, दीदी के ससुराल ट्रैवल कर रही थी, तब बुक आते हैं ना बस में बेचने के लिए, तब मैंने ये ख़रीदा था। और इसमें मैंने बहुत कुछ रेसिपी बनाया है, बहुत कुछ बनाया है। शादी से पहले, शादी के बाद भी कुछ कुछ जो मैं पहले ट्राई कर चुकी थी, जो शादी से पहले कुंवारे में मैं जो ट्राई कर चुकी थी, वही रेसिपी मैं यहाँ भी बनाई थी कुछ कुछ। अब तो ये सब रखा ही रह गया, क्योंकि अब तो मोबाइल में सर्च करो और तुरंत निकल जाता है। तो यही सब मैं देख रही थी। इसमें जो जो मैंने बनाया था सब मैं उसमें टिक कर ली, और मैं डायरी में भी उतार लिया करती थी पेपर से। चाहे उतना कटिंग नहीं करती थी, या कभी टीवी में कुछ ऐसा रेसिपी बताते तो मैं जल्दी से डायरी लेके बैठ जाती। वो डायरी भी है मेरे पास, अभी भी कहीं रखी है, इसके साथ नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब मम्मी तीज करती थी, सब आंटी घर पर आती थी, तो सुबह पारण का दिन होता था ना, मैं उस समय यही रेसिपी सब बना कर उन लोगों को खिलाती थी। तो शादी के बाद वो लोग बहुत मुझे मिस करते थे। और जब मैं नई नई रेसिपी ट्राई करती थी ना, तो मैं अपने फ्रेंड, मेरे घर के पास 2 फ्रेंड रहती थी, एक घर के ठीक सामने रहती थी, एक नीचे रहती थी। हम लोग का डबल स्टोर था, क्वार्टर था, पापा सीसीएल में काम करते थे, तो हम लोग का क्वार्टर था, डबल था। तो उस ऊपर मैं रहती थी और नीचे में उनका। जो भी ट्राई करती थी मैं वो दोनों को खिलाती थी, तो लोग बोलती थी कि बलि का बकरा हम ही लोग को बनाएगी। पर हाँ, अच्छा बनता था, थोड़ा 19-20 हो जाता था, पर हमेशा अच्छा बनता था। उन लोग भी खुश हो जाती थी, पर मुझे पहले चिढ़ाती ज़रूर थी। बहुत दिन तक तो उन लोग के फ़ोन से संपर्क में रहा, पर अब किसी से नहीं है। अब हम लोग सब अपने अपने घर में व्यस्त हो गए हैं, अब किसी से नहीं है। तो अब देखेंगे मैं कितनी सारी मैंने, ये देख लीजिए, ये पेपर में सारा खाना, मतलब मैं जो कटिंग नहीं कर पाती थी ना, वो पूरा पेपर ही रख लेती थी, जो कटिंग नहीं कर पाती थी। और जो जो कटिंग किया हुआ है सब इधर है। मैंने बहुत ही शादी के बाद भी यहाँ पर बनाया है, पर यहाँ आने के बाद जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी थी, तो नई नई में तो उतना मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि यहाँ खाना बनाना ही
डर लगता था। एक चाय भी बनाती थी तो डर होता था। मम्मी के घर में तो ऐसा नहीं था, कुछ भी बनाया मम्मी लोगों को टेस्ट कराई, फ्रेंड लोग को टेस्ट कराया। मैं ये फ़ोन को थोड़ा सेट कर लेती हूँ क्योंकि हाथ दर्द हो गया पकड़े पकड़े। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी। मतलब जेठ जी थे, सास ससुर थे और देवर जी थे और जेठानी भी थी, पर जेठानी यहाँ नहीं रहती थी। एक घर हम लोग का और है अल्गोड़ा में, वो वहाँ रहती थी, पर वहाँ गृह प्रवेश नहीं हुआ था, तो यहीं से उनका कुछ दिन तक खाना गया था। मेरे ख्याल से 3 4 5 महीना तो खाना यहीं से जाता था। तो क्योंकि बन ही रहा था, घर पूरा कंप्लीट नहीं था, तो गृह प्रवेश नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं हुआ था तब मुझे ध्यान नहीं है, तो यहीं से बन के जाता था। और सास थी मेरी, तो वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो जितना उनसे हो सकता था वो मेरी हेल्प करती थी। पर अचानक से मेरे पे पूरी जिम्मेदारी आने से मैं बहुत डरी रहती थी। जानते आप लोग विश्वास करेंगे, मुझे सपने में भी खाना खाना ही मतलब सपना आता था कि मुझे खाना बनाना खाना। क्योंकि मम्मी के घर में क्या होता है कि लड़की की नहीं की चलो कोई बात नहीं, मुझे जो पसंद होता था वो करती थी, मन नहीं है तो नहीं बनाती थी, मम्मी कर लेगी ये सोच के छोड़ देती थी। पर यहाँ वैसा नहीं है, करना है तो करना है, चाहे आए चाहे नहीं है। हाँ, हेल्प करती थी सासू माँ जितना उनसे हो सकता था, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी उतना। तो रेसिपी मैंने उस समय उतना ट्राई नहीं किया था। बस सासू माँ के रहते हुए मैंने एक छोला भटूरा बनाया था। उस समय ये सब भी जानना बहुत बड़ी बात थी, तो कुछ कुछ जितना मैं जानती थी मैं कुछ बस सासू माँ मेरी शादी के 1 साल तक थी। मेरा बेटा जब हुआ था वो 4 महीना का था, तभी मेरी सासू माँ डेथ कर गई थी। तो मैंने बस उतना टाइम नहीं मिलता था। सुबह 8:30 बजे तक सभी ऑफिस चल जाते थे, उनका टिफ़िन सुबह सारा खाना बन जाता था, ब्रेकफास्ट बन जाता था। क्योंकि ये लोग ब्रेकफास्ट मतलब रोटी जो है लंच में ले जाते थे और खाना सब खा के जाते थे। चावल वो लोग 8:30 बजे तक मुझे सारा रेडी करना होता था। तो इतना डर लगा रहता था क्या अच्छा बने नहीं अच्छा बने। और मैंने पहला रसोई खीर बनाया था, और वो खीर बनाना भी मुझे इतना डर लग रहा था बनाने में, मीठा कम हो जाएगा। ससुराल की बात होती है ना, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग के साथ भी ऐसा बीता हो, तो बहुत ही डर लगता था। तो फिर मैंने संदीप जब बड़ा हुआ तब मैं फिर छोटा था, सासू माँ भी डेथ कर गई, तो मुझे उसे भी देखना हो जाता था। तो उतना मैं नहीं बनाती थी, बस चावल दाल नॉर्मल जो होता था। और कभी कभी कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पर ज़्यादा सब नॉनवेज के बहुत शौकीन थे। जब भी बनता था, मेरी ननद भी नीचे रहती हैं। छोटी वाली ननद पहले हजारीबाग रहती थी, वो बाद में आई हैं रांची में ही। पहले हजारीबाग उनके हस्बैंड काम करते थे, मतलब टीचर है स्कूल के। तो अब उनका वो लोग रांची में ही ट्रांसफ़र करवा लिए। तो जब भी कुछ भी नॉनवेज ये सब बनता था तो सब फैमिली जुटते थे, एक पार्टी जैसा होता था, बहुत मज़ा आता था। तो इसलिए जब खाना वाना पूरा बनता था तो डर लगा रहता था क्या अच्छा बनेगा नहीं अच्छा बनेगा। अब मुझे नींद में एकदम खाना खाना दिखता रहता था हमेशा। पर सब सब हेल्प करते थे, हस्बैंड भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करते थे। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत हेल्प करते थे, सच बताती हूँ, वो भी हेल्प करते थे। पर जितना जैसे होता है ना, कभी आते थे तो क्या बनाना है, तो वो क्या करते थे, देखते थे हड़बड़ है ना, तो सासू माँ भी बैठी रहती थी। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी वो किचन में आके बैठी रहती थी। तो उस समय ना किचन में मेरा बेड लगा हुआ था, एक सिंगल बेड लगा हुआ था, और नीचे खाना बनता था। स्लैब ये सब तो बाद में बना। तो मेरे फादर इन लॉ जो थे वो सब्जी उब्जी कट कर देते थे, पूछते थे क्या बनेगा, तो वो जो रहता था कभी कभी कट कर देते थे, देखते थे। जब नई नई थी मैं तो कर देते, तो वो भी बहुत हेल्प करा देते थे मेरी। फिर धीरे धीरे जैसे मुझे आदत होने लगा, फिर संदीप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मैं सेट हो गई। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होने लगी उतना। उसके बाद फिर तब मैं सब सासू माँ फिर मेरी डेथ की। तो धीरे धीरे जब संदीप जब बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तब जाके मैं धीरे धीरे रेसिपी सब नई नई सब बनाने लगी थी। होली के टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगता था, होली में तरह तरह का सब बनाना, आइसक्रीम 2 3 तरह का बनाना, मिठाई बनाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। हाँ, ये सब चावल दाल मुझे पहले भी नहीं अच्छा लगता था, पर मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब रहती थी ना, तो हम लोग को बनाना बनाना पड़ता था। हम लोग बहुत छोटे से जान गए थे क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी। और इसी समय हम लोग सब छोटे से ही सब सीख गए थे, जो आज हम लोग को बहुत काम आ रहा है, जिस कारण से। इसलिए सब लड़की को सीखना चाहिए। आज की लड़की लोग जल्दी नहीं करना चाहती है।
तो ये बात कितनी लंबी होगी, कुछ ना कुछ निकलते जा रहा है। तो आई होप आप लोग बोर हो रहे होंगे तो कमेंट में बताइएगा, और अच्छे लग भी रही होगी तो भी बताइएगा। तो बस ये सब दिख गया तो इसलिए मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और इसमें से कुछ रेसिपी मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालांकि मोबाइल पर तो सब निकल जाता है, फिर भी मैं देखूंगी। मैंने बहुत कुछ इसमें से बनाया है, ये सब मेरे यादगार है। ये तो मैं पापा के साथ जब गई थी तब मैंने किया था, इसमें से बनाती थी सब आंटी सब। मैं पारन के दिन ज़रूर बनाती थी, नई नई रेसिपी तैयार करती थी, तो उस समय लोग खिलाती थी, लोग बहुत खुश होते थे। देख रहे हैं कैसे मैं कटिंग कर करके रखती थी। और मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ था। पेंटिंग में मैंने केवल स्केचिंग नहीं सीखा, बाकी सीनरी बोर्ड, पॉट होता है ना, गुलदस्ता का पोट, ये सब बनाया है। शीशा पर पेंटिंग, बालू पर पेंटिंग, ये सब मैंने बहुत बनाया है। अब जाके ये छूट गया है, होता है ना, जिम्मेदारी पड़ जाती है तो ये सब उतना समय नहीं मिलता है। सिलाई मम्मी के कहने पर मैंने सीखा था, मैं सिलाई भी जानती थी, पर अब छोड़ने के कारण बस छोटा मोटा जान करते। ब्लाउज व्लाउज जैसे प्रैक्टिस का चीज़ है, इसलिए ब्लाउज व्लाउज मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। हाँ, फिटिंग वुटिंग करना है, जैसे कवर तक कवर, ये सब मैं बना लेती हूँ। बस ये सब थोड़ा छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। मैंने टेडी बियर बनाना, मैं जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दी तो उस समय मुझे टेडी बियर जो फर सब आता है, टेडी बियर, उसका बैग, ये सब मैंने बनाया। उसके बाद फिर इंटर का मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मैंने पेंटिंग सब सीखा था। कपड़ा पर भी पेंटिंग सीखा है मैंने। इधर भी देख रहे हैं, ये बालू वाली पेंटिंग ये मैंने खुद बनाया है। अब ये सब छूट गया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। और मैं देखूँगी इसमें से अगर कोई रेसिपी होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अब मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ कुछ मेरी रहती है, और कुछ आजकल मैं जो मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब जो रेसिपी वाले ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर सब है, मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर हैं, उन लोग से भी देखती हूँ तो मैं बनाती हूँ, ज़रूर बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। इसमें से भी मैंने जो पहले से मैं जानती थी, इसमें से भी मैंने कुछ कुछ बनाया है। आगे भी देखूँगी, अगर कुछ वैसा रहा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये छोटी सी चीज़ थी मैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी आज। मतलब मैंने सोचा चलो आज कोई रेसिपी नहीं दिखाते हैं, कोई क्लीनिंग नहीं दिखाते, आज केवल आप लोग से बातें करती हैं। और बातें मैंने काफ़ी लंबा कर लिया, इतनी तो लंबी मेरी वीडियो भी नहीं जाती है जल्दी, जितनी मैं आज बातें कर ली हूँ आप लोग से। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, बातें कर रही हूँ तो कुछ मैंने पहले की अपनी यादगार बताई हैं। और दीदी के शादी के बाद शाम को खाना मम्मी नहीं बना पाती थी, वो दिन भर थक जाती थी करने से ना, दिन भर वो पूरा काम कर लेती थी, पर शाम में उनसे नहीं होता था। दीदी जब तक थी तब तक दीदी बनाती थी। जब दीदी की शादी हो गई, मेरी बड़ी वाली दीदी, उसकी शादी हो गई, उसके बाद मैंने फिर शाम में बनाना स्टार्ट कर दिया। दिन भर मैंने, हम लोग दिन भर झाड़ू, क्लीनिंग, पोछा, ये सब डस्टिंग सब करते थे, ये सब करते थे दिन भर में, और शाम में फिर केवल खाना बनाते थे। मैं इतनी रात का खाना बनाने में मतलब ये होती थी ना कि मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बनाती थी, क्योंकि पहले लोढ़ी पाटी में पिसाता था ना, तो उस आलस से, पिसने के आलस से मैं ज़्यादातर फ़ौरन वाली सब्ज़ी बनाती थी। जैसे बैगन की सब्ज़ी हो गई, नेनुआ की सब्ज़ी हो गई, इस समय फ़ौरन हल्का हल्का पाउडर वाला मसाला दे दो। पहले पीस के ही बनता था ना, आज सब पाउडर वाला डालते हैं, पर पहले मेरे घर में पिसाता था, तो मिक्सी नहीं था उस समय, तो वही मसाला लोहड़ी पार्टी में पीसती थी। मम्मी बोलती थी तुमको जो आसान लगता है वही बना लो, मैं जल्दी बनाना नहीं चाहती थी, रोटी सब्जी नहीं। रेसिपी में मुझे बहुत पसंद, हाँ क्लीनिंग में मुझे 2-3 घंटा भिड़ा देते, मैं पूरा उस समय घर सजाने में पूरा दिन भर लग जाती थी। तो चलिए, और आधी बातें, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो आधी बातें फिर कभी करूँगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि और आप लोग को कुछ जानना है मेरी बातें, तो मैं ज़रूर फिर एक वीडियो बनाऊँगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।